भैया मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करता। उसके घर वाले भी बहुत परेशान करते हैं, जलील करते हैं, बात बात पे ताने देते हैं, कभी दहेज के लिए, कभी मेरी शक्ल के ऊपर। बच्चे भी हैं, आप कहते हो इंडिपेंडेंट बन जाओ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। शादी को कई साल हो चुके हैं, ना तो मुझे पढ़ाई लिखाई ध्यान है, और मैं ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई जहाँ मैं इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। घर वाले बहुत कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, वो भी मुझे वापस नहीं लेंगे। आप मुझे ये बताओ कि मैं इस घर में रहते रहते कैसे खुश रहूं, कैसे एडजस्ट करूं, कैसे सब कुछ यहीं रहते रहते सही हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, मैं हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इतने मैसेज पढ़े हैं जहाँ एक लड़की लगभग इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में फंसी हुई है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आगे कुआं है, पीछे खाइए, कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट बनने से बहुत बड़ी समस्या आपकी हल हो सकती थी। तो सबसे पहले तो मैं जो भी लड़की या लड़का, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो, उससे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी कीमत पे आप इंडिपेंडेंट बनो, अपनी कमाई खुद करो, ताकि आप सशक्त रहो, स्ट्रांग रहो, सेल्फ एस्टीम के साथ अपने जीवन को बिता पाओ। अब अगली बात करते हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप कमा नहीं सकते, बच्चों का साथ है, उनकी केयर करनी है, पढ़ाई लिखाई भूल चुकी हो, कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, आपने ये पूछा है कि मैं आप कमा नहीं सकती तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, घर भी नहीं जा सकती वापस। सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगा, जितना एक इंसान दबेगा, जितना एक इंसान सहेगा, जितना एक इंसान किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करेगा, उतना ही ज्यादा बदतमीजी दूसरा इंसान आगे से करेगा। ये एक छोटा सा पत्थर है, जिसको आप बर्दाश्त करोगे तो धीरे धीरे पत्थर आपके ऊपर गिर गिर के एक पहाड़ बन जाएगा। वो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो आज आप इसलिए दब रही हो क्योंकि आप सक्षम नहीं हो, आपके घर वाले सक्षम नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकती, तो आप पे ज्यादतियां बढ़ती चली जाएंगी, जो आपने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया होगा। ये इंसानों की मेंटेलिटी है। जितना जो दबेगा उतना हम उसको दबाएंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। जितना जो इंसान स्ट्रांग रहेगा, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, उतना ही हम उसकी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहला रूल है आपकी शादी में, आपके जीवन में, कमजोर बनना छोड़ दो। आप कमजोर नहीं हो, चाहे अकेली हो, चाहे पैसा भी नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, तो भी आप कमजोर नहीं हो। किसी की ज्यादती, बदतमीजी नहीं सहनी, आगे बढ़ के जवाब देना है, अपनी बाउंड्री क्लियर कर देनी है। इस टाइप की बातें नहीं चलेंगी, इस टाइप की बातें मेरे साथ बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। हाथ भी उठाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, बेबर्दाश्त एक्टिविटी है। जो आप पे हाथ उठा रहा है, पलट के उस पे हाथ उठाओ, हल्ला कर दो, पड़ोसियों को बुला लो, पुलिस को बुला लो, कंप्लेंट करो, सबूत इकट्ठा करो ऐसे लोगों के खिलाफ। एक कैमरे वाला स्मार्टफोन तो होगा ही ना, चाहे सस्ते से सस्ता हो, किसी भी तरह सबूत इकट्ठे करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। जैसे ही कोई ज्यादती करते, आसपास वालों को इकट्ठा कर लो, उनके सामने ही हल्ला कर दो, अकेले ही हल्ला कर लो, घर में हो तो भी हल्ला कर लो। आप उनसे नहीं डरोगी, वो आपसे डरेंगे। वो एक मार रहा है, आप डंडा उठा के दो मारो। मारपीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली बात आती है ऐसे माहौल में जीने की, जहां आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा, आपको कोई पूछता नहीं, सब आपसे इंडिफरेंट है। तो इंसान को वैसे ही घुटन हो जाती है कि वो अकेला पड़ जाता है, और बाकी सबको एक साथ हंसते खेलते देखता है, बातें करते देखता है, तो और घुटन होती है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने ऊपर फोकस रखो। आप सोचो सब मर गए हैं, आप अकेली जी रही हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले जीते हैं, मैं भी जानता हूं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बिल्कुल अकेले जी रहे हैं, तो भी अपना निर्वाह कर रहे हैं, खुश हैं, अपने आप में ही अपना टाइम पास भी कर लेते हैं। और आपके पास तो आपके बच्चे भी हैं। अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को एंटरटेन रखो, टीवी देखो, फोन होगा, अच्छे अच्छे चैनल देखो, एंटरटेनमेंट करो, ट्रैवल वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, खाली समय में मैगजीन या किताबें पढ़ो। और मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं अपने आप से, अपनी आत्मा से कनेक्ट करने के लिए
आपको अपनी लाइफ को एक डीपर पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, हम क्यों जिंदा है, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, खुशी के बारे में, सक्सेस क्या है असली में, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ो, समझो। बहुत कुछ समझ में आएगा, पता चलेगा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, लोग बेकार है। धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बढ़ाओ। ये टिप मैं बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि सबसे कामयाब टिप यही है, जितना आप स्पिरिचुअल हो जाओगी, अपने आप को इस दुनिया से, लोगों से इंडिफरेंट कर लोगी, अंतर मन से ध्यान लगाओगी, उतना ही आप खुश हो पाओगी, इस सिचुएशन से एडजस्ट कर पाओगी। इसके अलावा आपके साथ आपके बच्चे हैं, उनसे प्यार करो, अच्छे संस्कार डालो, उनको बड़ा करो, बहुत बड़ा टारगेट है। निराश होके, दुखी होके सब कुछ छोड़ दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रांग बन जाओगी, ये सोचोगी कि सब लोग भाड़ में जाए, मैं अकेले जी लूंगी, समझो मैं अकेली हूं, ये समझ के स्ट्रांग होके जियोगी, अपनी लाइफ पे फोकस लगाओगी, लाइफ को समझोगी, अपने आप को एंटरटेन करोगी, अपने आप को खुश रखोगी, तो लाइफ कट जाएगी। अगली बात करते हैं पैसे की। आपके पास कोई एसेट नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, पति भी पैसा नहीं देता, रोटी दे रहा है ना, आप सोच लो कि मैं गरीब हूं। गरीब भी तो जी रहे हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल कम है, कई लोगों को तो रोटी भी नसीब नहीं होती, जी रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो आप इस चीज को भी मान के बैठ जाओ कि हाँ मैं गरीब भी हूं, अकेली भी हूं, ठीक है, मैं कम रिसोर्सेज में भी गुजारा करूंगी, ऐसे भी खुश रहूंगी। आपने अपनी लाइफ से लड़ना है, क्योंकि आप एक योद्धा हो, लाइफ को हराना है। लाइफ ने विषम परिस्थिति लाके दिया है, इसका सामना करके भी खुश रहना है। मटेरियलिज्म की तरफ से, भौतिकवाद की तरफ से ध्यान हटाओ, अपने रूटीन पे ध्यान लगाओ, चैन से सोना है, अच्छे से खाना है, थोड़ी वर्जिश करनी है, घूम लो, बच्चों का ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने रूटीन पे फोकस लगाओ, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाओ। कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही, मैं नहीं करूंगी। ये सब चीजें करके ना आप बहुत स्ट्रांग भी बन जाओगी, पर्सनालिटी सशक्त हो जाएगी, खुश भी रहोगी। और ये जो लोग आज आपसे अत्याचार कर रहे हैं ना, ये दुखी होंगे, ये जलेंगे कि हमने इतना कुछ कर लिया तो भी ये खुश है, इसने हार नहीं मानी। और फिर भी एंड में मैं आपको ये कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है आपकी डिग्री काम में नहीं आएगी, पढ़ा लिखा भूल चुकी हो, जिम्मेवारी भी है, फिर भी हर इंसान थोड़ा बहुत कमा सकता है। छोटा सा बिजनेस करके भी कमा सकती हो, कुछ बच्चों को पढ़ा लिया, कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे अचार पापड़ बेच लिया, कुकरी की वीडियोस बना ली, कोई छोटा सा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे काम कर लिया कोई चीज़ बेचने का। कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कितनी ही परेशानी हो, पैसा ना हो, सपोर्ट ना हो, तो भी मैंने बहुत सी औरतों को कोशिश करके जीतते हुए देखा है। आज से ही थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर दो, अपने आप को इंप्रूव करो, एक हॉबी सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। आज से ही नहीं कमाना, धीरे धीरे इंप्रूव करो, सीखो, समझो, चाहे कुकरी ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे से उसको समझो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपने आप रास्ते निकल के आएंगे कमाई के। चाहे स्टॉक मार्केट है, कुछ तो होगा, 5-10 हज़ार रुपए जुड़े हुए होंगे ना, स्टॉक मार्केट का ज्ञान लो, समझो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके बारे में समझो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सीखो, थोड़ा बहुत कमाने लग जाओगी। और थोड़ी बहुत भी पॉकेट मनी आपको मिल जाए तो भी बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, लाइफ को एक सहारा मिल जाएगा। एंड में मैं यही कहूंगा, जितना स्ट्रांग एक इंसान होगा, स्ट्रांग होने के लिए ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ एक पर्सनैलिटी चाहिए जो किसी से डरता ना हो, जो बुरी से बुरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लो, अकेले में रो और ऐसे लोगों के सामने हंसो। गाली गलौच मारपीट बिल्कुल नहीं सहनी, हल्ला मचा देना है, फैल मचा देने हैं, पूरे पड़ोस को इकट्ठा करो, बार बार इकट्ठा करो। इन लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलेगी, अपने आप अकल आ जाएगी। वरना पुलिस का सहारा लो। अगर घर वाले आपके गरीब हैं तो आ तो सकते हैं ना, आपके लिए बात तो कर सकते हैं ना,
या बिल्कुल ही आपको त्याग दिया तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, आप अकेले सब कुछ हैंडल करो। आपके बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को अपना सपोर्ट बनाओ। आपको लाइफ ने विषम परिस्थितियां दी हैं, बहुतों को देता है। आप इस सिचुएशन में फंसी हुई है, लोग पता नहीं क्या क्या सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ये सोचो कि मेरे पास क्या क्या, एक हेल्दी शरीर है, हेल्दी दिमाग है, बच्चे हैं, मैं स्ट्रांग बन के अपनी लाइफ को जीऊंगी, अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।